नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी बड़ी व महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर के बाद तिरंगा फहराया और 12वीं बार सम्मान पाने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम बने, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। लाल किले से पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान की नींद अभी भी हराम है। तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए राज खुल रहे हैं और भारत आतंकियों, उनके मददगारों और फंड देने वालों में कोई फर्क नहीं करेगा। पीएम मोदी ने युवाओं को तोहफा देते हुए 1 लाख करोड़ की विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च की, जिसमें निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 की सहायता मिलेगी ताकि नए सपनों की उड़ान को मजबूती मिल सके। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा, ये आईटी और डेटा का दौर है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम, साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब कुछ मेड इन इंडिया होना चाहिए, जैसे हमारे फाइटर जेट्स की इंजन भी पूरी तरह से स्वदेशी हों। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस दिवाली जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार होंगे। रोजमर्रा की जरूरतों पर टैक्स में भारी कटौती होगी ताकि हर घर की जेब में बचत बढ़े और त्योहार की खुशियां दोगुनी हो जाए। केंद्र ने नए जीएसटी ढांचे का प्रस्ताव दिया, जिसमें 2 मुख्य दरें होंगी, 5% और 18%, जबकि शराब और तंबाकू जैसी वस्तुओं पर 40% का विशेष कर लगाया जाएगा, जिससे व्यवस्था आसान और पारदर्शी बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने 2030 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य तय किया था, लेकिन हमने ये सफलता 5 साल पहले 2025 में ही हासिल कर ली, जो हमारे पर्यावरण प्रेम और जिम्मेदारी का सबूत है। भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हाल के दिनों में भूस्खलन, बाढ़ और बादल फटने जैसी घटनाओं ने साबित कर दिया कि प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है और पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हमेशा रहेंगी। स्वतंत्रता दिवस पर मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन का ऐलान किया, एक ऐसी हथियार प्रणाली जो दुश्मन के हमले को निष्क्रिय कर कई गुना ज्यादा पलटवार करेगी, जिसका निर्माण पूरी तरीके से हमारे देश में ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने चिताया, मोटापा तेजी से देश के लिए खतरा बन रहा है। आने वाले समय में हर 3 में से 1 व्यक्ति इसका शिकार होगा, इसलिए हर परिवार को खाने में तेल का इस्तेमाल 10% तक घटाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, 65 मौतें, 107 घायल और 500 से ज्यादा लोग अब तक मलबे में दबे बताए जा रहे हैं। बेंगलुरु में सिलेंडर विस्फोट से 10 वर्षीय बच्ची की मौत और 12 लोग घायल, साथ ही 8 से 10 घर भी इस घटना की चपेट में आ गए। भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप और इनोवेशन हब है। 1,25,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स और $350 अरब से ज्यादा संयुक्त मूल्य। हेल्थ सेक्टर में भारत ने ट्रैकोमा मुक्त और पोलियो पर पूर्ण नियंत्रण का गौरव पाया, जबकि आयुष्मान भारत योजना ने 6 करोड़ 3 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 5 रुपए में श्रमिकों को भरपेट भोजन देने वाली अटल कैंटीन शुरू की, जिसके लिए 100 करोड़ का बजट रखा गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रारंभिक फीस 100 रुपए और मुख्य परीक्षा के लिए शून्य करने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू किया और मौजूदा हालात को बंधे हुए हाथों जैसा बताया। सपा से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने कहा, सीट की चिंता नहीं बल्कि अपने पति के हत्यारों को सजा और सीएम योगी से न्याय मिलने की खुशी है। मुजफ्फरपुर कोर्ट में लालू यादव को बिहार बलात्कार टिप्पणी मामले में नोटिस भेजा और 24 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को 273 करोड़ जीएसटी पेनल्टी पर अंतरिम राहत देते हुए वसूली पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान में बारिश और बाढ़ से 24 घंटे में 49 मौतें, 1300 से ज्यादा फंसे पर्यटक सुरक्षित निकाले गए। नागालैंड के राज्यपाल एल गणेशन का 80 वर्ष की आयु में चेन्नई में इलाज के दौरान निधन हुआ।